मेंशन की हवा में अब वो पहले वाली शांति नहीं थी। नताशा के जाने के बाद अन्वी को लगा था कि शायद अब वह और वीर सुकून के कुछ पल बिता पाएंगे, लेकिन वीर की खामोशी उस तूफान की आहट थी जो सदियों से रुका हुआ था। अन्वी अब महल के मुख्य कमरे में रहती थी, पर वह खुद को रानी नहीं बल्कि एक ऐसी कैदी महसूस कर रही थी जिसकी डोर एक बर्फीले खुदा के हाथ में थी। अगली सुबह जब अन्वी जगी तो उसने देखा कि कमरे की खिड़कियों पर कोहरा जम चुका है। वीर बालकनी में खड़ा था, बिना किसी गर्म कपड़े के। उसकी शर्ट के पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी के पास नीली नसें किसी ठंडे साए की तरह चमक रही थी। वीर, आप फिर से ठंडे पड़ रहे हैं, अन्वी ने चिंता में उसके पास जाकर कहा। वीर मुड़ा, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह पूरी रात सोया न हो। उसने बड़े धीमे और भारी लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि कल लाइब्रेरी में जो हुआ उससे मेरा श्राप खत्म हो गया? अन्वी चुप रही। उसे याद था कि कैसे उसके स्पर्श ने वीर के दर्द को कम किया था। वीर ने एक कड़वी मुस्कान दी। नहीं, वह तो बस एक शुरुआत थी। मेरा श्राप कोई बीमारी नहीं है जिसे तुम मिटा सको। यह एक लेन देन है। जितनी बार तुम मुझे छुओगी मेरी बर्फ पिघलेगी, लेकिन वो बर्फ खत्म नहीं होगी, वो तुम्हारे अंदर समाती जाएगी। वीर उसे लाइब्रेरी के उस गुप्त तहखाने में ले गया जहां उसने 1920 के रिकॉर्ड्स देखे थे। वीर ने एक धूल भरी पेंटिंग पर से कपड़ा हटाया। अन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में जो औरत खड़ी थी वह हूबहू अन्वी थी। वही आंखें, वही चेहरा, यहाँ तक कि उसके गले का तिल भी वैसा ही था। ये मैं हूँ। अन्वी की आवाज कांपने लगी। वीर की आंखें भर आईं, पर आंसू जमकर मोती की तरह गिर पड़े। नहीं, यह आर्या थी, वो लड़की जिससे मैंने 100 साल पहले मोहब्बत करने की खता की थी। और आज तुम यहाँ हो, बिल्कुल उसके जैसी। वीर ने अन्वी की कलाई को मजबूती से पकड़ा। आर्या मर गई थी क्योंकि उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। इस श्राप का नियम है, अन्वी एक को जमना होगा ताकि दूसरा धड़क सके। अन्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि वीर उससे दूर क्यों भाग रहा था। वीर उसे सामान या नौकर इसलिए कह रहा था ताकि उसके दिल में अन्वी के लिए प्यार न जागे, क्योंकि जितना गहरा प्यार होगा श्राप उतना ही तेजी से अन्वी की जान लेगा। मतलब, अगर आप पूरी तरह ठीक हुए तो मैं पत्थर बनकर जम जाऊंगी, अन्वी ने थरथराते हुए पूछा। वीर ने आंखें बंद कर ली। हाँ, मेरी आजादी की कीमत तुम्हारी मौत है और मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। उसी पल पूरे मेंशन की लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गईं। बाहर आसमान में बिजली कड़की, पर बादल काले नहीं बल्कि धुंधले सफेद थे। मेंशन का भारी ओक का दरवाजा किसी खिलौने की तरह टूटकर गिर गया। सीढ़ियों पर एक साया उभरा, लंबा काला कोट, चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान और आंखें बिल्कुल वीर जैसी, लेकिन उनमें बर्फीली ठंडक नहीं बल्कि खौफनाक अंधेरा था। वीर के चेहरे पर पहली बार अन्वी ने सच्चा खौफ देखा। लुसियन, वीर के होंठ फड़फड़ाए। वह आदमी लुसियन हल्के कदमों से आगे बढ़ा। उसकी हर आहट के साथ फर्श की टाइल्स चटक रही थी। 100 साल बाद मिल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, या कहूँ मेरे प्यारे कैदी। अन्वी सन रह गई। भाई, लुसियन ने अन्वी की तरफ देखा और अपनी जीभ अपने होठों पर फेरी। तो यही है वो नूर, आर्या का पुनर्जन्म, जो हमारे खानदान के बर्फीले राजा को पिघला सकती है। उसने वीर की तरफ देखकर एक शैतानी ठहाका लगाया। पर अफसोस वीर, इस बार ये लड़की मेरी होगी। मैं इसे जमने नहीं दूंगा, मैं इसे अपने साथ नरक की गहराइयों में ले जाऊंगा। लुसियन ने अपनी उंगली उठाई और देखते ही देखते अन्वी के चारों तरफ काले धुएं की एक दीवार बन गई। वीर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने अपनी शक्ति इस्तेमाल की, उसकी छाती में तेज दर्द उठा और वह खून की उल्टियां करने लगा। लुसियन ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर, अगर तुम इसे बचाओगे तो तुम मर जाओगे, और अगर नहीं बचाओगे तो मैं इसे ले जाऊंगा। चुनाव तुम्हारा है।
लुसियन के जाने के बाद मेंशन में छाई खामोशियां अब पहले जैसी नहीं थी। वीर अपने कमरे में बैठा था, पर उसकी नजरों में वो पुराना मालिकाना हक नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। वीर ने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा जो 100 साल से पत्थर बना हुआ था, आज उसमें शिकन थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अन्वी को महंगा खिलौना कहा था, कैसे उसे नताशा के सामने नीचा दिखाया और उसे नंगे पैर धूप में तपाया। अन्वी ने आज अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था, जबकि उसने अन्वी को सिर्फ जिल्लत दी थी। वीर को पहली बार महसूस हुआ कि असली राक्षस लुसियन नहीं, बल्कि वो खुद था जिसने एक मासूम रूह को इतना तड़पाया। रात के सन्नाटे में वीर अन्वी के कमरे की तरफ बढ़ा। अन्वी खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। उसके हाथ पर बंदी पट्टी वीर को उसकी बेरहमी की याद दिला रही थी। जैसे ही वीर अंदर आया, अन्वी सचेत होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, पर वो पहले वाला आकर्षण भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक खालीपन था। अन्वी, वीर की आवाज जो कभी हुक्म देती थी, आज लड़खड़ा रही थी। अन्वी चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका ली। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, जिस तरह तुम्हें जलील किया, उसके लिए कोई सफाई नहीं है मेरे पास। वीर उसके करीब आया, पर अन्वी एक कदम पीछे हट गई। ये छोटी सी दूरी वीर के सीने में किसी खंजर की तरह चुभी। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ एक सामान समझा, जबकि तुम। वीर रुक गया। मैं शर्मिंदा हूँ अन्वी। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अन्वी ने सर उठाकर वीर की आंखों में देखा। उन आंखों में रिग्रेट साफ दिख रहा था, पर अन्वी का दिल इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं था। आजादी, अन्वी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। वीर, आपने मुझे उस दिन ही तोड़ दिया था जब आपने मुझे एक अजनबी के सामने नौकर कहा था। जख्म भर जाते हैं, पर जो तौहीन आपने की है, उसकी भरपाई एक सॉरी से नहीं हो सकती। वीर कुछ कहना चाहता था, पर अन्वी ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। आपने मुझे बचाया क्योंकि मैं आपकी काम की चीज हूँ, और मैंने आपको बचाया क्योंकि मैं आप जैसी निर्दयी नहीं हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको माफ कर चुकी हूँ या मुझे आपसे कोई लगाव है। वीर के लिए ये सुनना किसी सजा से कम नहीं था। उसने चाहा था कि अन्वी उसे गले लगा ले या कम से कम उस पर चिल्लाए, पर अन्वी की यह खामोश बेरुखी उसे मार रही थी। वीर ने धीरे से अपना सिर झुकाया। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, पर अब से तुम इस घर में मेरी कैदी या नौकर बनकर नहीं रहोगी। तुम्हारी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। अन्वी ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस खिड़की की तरफ मुड़ गई। वीर भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दीवार के उस पार वीर ने अपना हाथ दीवार पर मारा। जहां उसका हाथ लगा, वहां की दीवार जमकर चटक गई। वो समझ गया था कि अन्वी को जीतना उसके बर्फीले साम्राज्य को जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। वीर अब अन्वी के सामने झुक चुका है, पर अन्वी ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। वीर की रुडनेस अब एक साइलेंट प्रोटेक्टर में बदल रही है, जबकि अन्वी अब अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। क्या वीर की यह तड़प अन्वी के दिल को फिर से पिघला पाएगी, या लुसियन इस दूरी का फायदा उठाकर अन्वी के मन में वीर के खिलाफ और जहर भर देगा? मेंशन की सुबह अब वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब वहाँ वीर की दहाड़ या हुक्म सुनाई नहीं देते थे। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी, वीर के पछतावे की खामोशी। सुबह जब अन्वी की आंख खुली, तो उसने देखा कि उसके कमरे की मेज पर ताजे फूलों का गुलदस्ता और उसकी पसंद का नाश्ता रखा है। उसने सोचा शायद किसी नौकर ने रखा होगा, पर तभी उसकी नजर एक छोटी सी पर्ची पर पड़ी, जिस पर वीर की लिखावट थी। उम्मीद है तुम्हारी सेहत अब पहले से बेहतर होगी। आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आराम करो। अन्वी ने एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे यही वीर उसे सुबह 5 बजे काम पर लगा देता था। ये बदलाव उसे सुकून से ज्यादा उलझन दे रहा था।
दोपहर में अनवी लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, जहां कल वह खौफनाक मंजर हुआ था। उसने देखा कि वीर पहले से ही वहां मौजूद है। वीर अपनी जादुई शक्तियों से उस टूटे हुए कांच और मलबे को साफ नहीं कर रहा था, बल्कि वह खुद अपने हाथों से भारी अलमारियां ठीक कर रहा था। उसके हाथों से अब भी हल्का नीला धुआं निकल रहा था, जिसका मतलब था कि वह दर्द में है। फिर भी वह काम कर रहा था ताकि अनवी को वहां कोई तकलीफ न हो। अनवी को देखते ही वीर रुक गया। उसके चेहरे पर अब वो पत्थर जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। वह अनवी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी अनवी, धूल से तुम्हें खांसी हो सकती है, वीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा और अपनी नजरें झुका लीं। मैं अपनी डायरी लेने आई थी, अनवी ने रूखेपन से जवाब दिया। वीर ने तुरंत झुककर एक मेज के नीचे से डायरी उठाए और उसे साफ किया। उसने डायरी अनवी को पकड़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर फिर अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे डर था कि उसका बर्फीला स्पर्श फिर से अनवी को चोट न पहुंचा दे। उसने डायरी को सावधानी से मेज पर रख दिया। ये लो। शाम को जब अनवी बगीचे में टहल रही थी, अचानक बारिश शुरू हो गई। अनवी का हाथ अब भी जख्मी था और उसे ठंड महसूस होने लगी। इससे पहले कि वह अंदर भागती, उसने महसूस किया कि उसके कंधों पर एक भारी और गर्म कोट डाल दिया गया है। उसने मुड़कर देखा, वीर पीछे खड़ा था। बारिश की बूंदें वीर के शरीर को छूते ही बर्फ बन रही थी, पर वह अनवी को भीगने से बचाने के लिए खुद बारिश में खड़ा था। वीर, आप भीग रहे हैं और आपका शरीर तो पहले से ही ठंडा है, अनवी ने अनजाने में चिंता जता दी। वीर ने एक फीकी मुस्कान दी। मेरी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है अनवी, अब और नहीं। मेरी ठंडक तुम्हें नहीं छुएगी, यह मेरा वादा है। वीर के लहजे में जो बेबसी थी, उसने अनवी के दिल की एक तार को छेड़ दिया। वह वीर जो कल तक उसे एक वस्तु समझता था, आज उसकी एक खरोंच से भी डर रहा था। रात को अनवी को प्यास लगी। जब वह रसोई की तरफ गई, तो उसने देखा कि वीर डाइनिंग टेबल पर बैठा है। उसके सामने वही शराब की बोतल थी, पर उसने उसे छुआ तक नहीं था। वह बस अनवी की उस कुर्सी को देख रहा था जहां उसने उसे जलील किया था। वीर इतना खोया हुआ था कि उसे अनवी के आने का पता भी नहीं चला। वह खुद से बुदबुदा रहा था, मैं कितना गिर गया था। उसे आर्या समझकर नफरत की, पर वो तो सिर्फ एक मासूम जान है। मैंने उसे खो दिया, उससे पहले कि मैं उसे पा पाता। अनवी ने ये सुन लिया। वीर की यह तड़प अब उसे रुडनेस से भी ज्यादा परेशान कर रही थी। वह बिना पानी पिए वापस अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बदले हुए वीर से नफरत कैसे करे। वीर अब अनवी का गुलाम बन चुका है, अपनी ही शर्मिंदगी का गुलाम। वह अनवी की हर छोटी जरूरत का ख्याल रख रहा है, पर अनवी की नजरों में अब भी उसके लिए वो पुरानी नफरत की एक दीवार खड़ी है। वीर की यह खामोश सेवा क्या अनवी के दिल की जमी हुई नफरत को पिघला पाएगी, या वीर का ये पछतावा उसे और भी अकेला कर देगा।